Good morning, students. Assalamu alaikum. Today we are reading Social Studies. We are in grade 5. Our book name is New Oxford Social Studies for Pakistan. Unit number 1. The title is World Geography. Lesson number 1. Maps. Today is Thursday and our date is 8 April 2021. Learning outcomes. What would you learn after reading these pages today? You would learn use of directions, grids, grid reference, and key in studying a map. Definition of an atlas, contents of an atlas. Words meanings. Some important words meanings regarding these pages are: the word atlas means a book of maps. The word represent means show, coordinates the points in relation to north and south directions. Longitudes are the vertical lines drawn from north to south. Latitudes are the parallel lines drawn from east to west. We will take a recap of the previous concepts also. यहाँ पे आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ हुआ है और ये स्फीयर शेप जो है ये अर्थ को शो कर रही है. जो ईस्ट टू वेस्ट लाइंस हैं वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं. सेंटर में यहाँ लाइन जो 0 डिग्री पे है वो इक्वेटर है और जो इसकी डायरेक्शंस में लाइन आ रही हैं सारी वो लाइंस वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं. टोटल 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं. 90 इस साइड पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और 90 जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे. There are 90 parallels of latitude in each hemisphere. The equator is at 0 degree and the degrees increase northwards or southwards from the equator. The North Pole is at 90 degree north and South Pole is at 90 degrees south. The meridians of longitude are also marked in degrees. You know that there are 360 degrees in a complete circle. There are also 360 degrees or meridians of longitude. आपने ये previous जो diagram देखी उसमें you can see ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं. इसमें जो प्राइम मेरिडियन एक लाइन है वो 0 डिग्री पे हमारा लॉन्गिट्यूड है और पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं. सो हमारे जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ प्राइम यू कैन से लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जितनी बनती हैं उनकी डिग्रीज बनती हैं वो भी 360 होती हैं क्योंकि हमारे पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं. All the meridians pass through the poles and are of equal length. नॉर्थ से साउथ तक जितनी लाइंस आ रही होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं. वन ऑफ दीज लाइंस हैज़ टू बी एट 0 डिग्री. दिस इज़ कॉल्ड अ प्राइम मेरिडियन. अभी हमने देखा था. एंड इट पासिस थ्रू ग्रीनिच, इंग्लैंड. इंग्लैंड में एक प्लेस है ग्रीनिच. कंसिडर किया गया है कि ये जो इमेजिनरी लाइन है ये वहाँ से पास करती है. अच्छा, जो लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड्स हैं दोनों ये इमेजिनरी लाइंस हैं. मैप पे हमने डायरेक्शंस के लिए बनाई हुई हैं. Lines drawn to east of the prime meridian are marked with west and those to the east are marked with E. The 180 degree meridian is exactly opposite the 0 degree meridian on the other side of the world. It is known as the international date line. अच्छा, हम लोगों ने मैप पे डायरेक्शन का ख्याल रखने के लिए लाइंस ड्रॉ की हुई जो इमेजनरी, उनमें से ही एक इमेजनरी लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन. कि हम जब डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करेंगे तो जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम 1 डे आगे जाएंगे या हम वेस्ट की तरफ जाएंगे 1 डे पीछे जाएंगे. ये हमने हिसाब रखा होता है. ये आप देखें ज़रा, ये देखें, ये आपके सामने प्राइम मेरिडियन है. ठीक है, इसके ऑपोजिट 180 डिग्री पे एक और लॉन्गिट्यूड आ रहा है. ये भी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है. ये 0 डिग्री पे है तो ये लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है और ये 180 डिग्री पे है इंटरनेशनल डेट लाइन. अब आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं और मैप भी आपके पास हो तो आपने ये माइंड में रखा होता है कि इंटरनेशनली इस चीज़ को बनाया गया है कि जब आप ट्रैवल करते हुए प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पर जाएंगे, ईस्ट की तरफ. ठीक है, तो आप 1 डे आगे जा रहे होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल संडे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आप ईस्ट फर्स्ट जाएंगे
तो आप मंडे में एंटर हो जाएंगे, और अगर आप वेस्ट वर्ड्स जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो 1 डे माइनस हो जाएगा, आप सैटरडे में चले जाएंगे। और वो जो 180 डिग्री मेरिडियन की लाइन है वो क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब वो एक इमेजिनरी लाइन है कि इस तरफ को 1 डे प्लस हो रहा है और बैकवर्ड्स जो है 1 डे जो है वो माइनस हो रहा है। इट इज़ नीदर ईस्ट और नॉर वेस्ट। और वो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री पे जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, ना वो ईस्ट में होता है ना वेस्ट में, बल्कि साइड पे। व्हेन वी क्रॉस द आइडियल, आइडियल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल डेट लाइन, traveling towards east we gain 1 day, when we cross ideal traveling westwards we lose 1 day। ये मैं आपको बता रही थी, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं मैप के अकॉर्डिंग। हाउ टू स्टडी अ मैप, डायरेक्शंस। जब हम मैप को स्टडी करेंगे हमें क्या चाहिए, डायरेक्शंस, ग्रिड्स, कीज। व्हेन वी लुक एट अ मैप वी यूज़ द कार्डिनल डायरेक्शंस। ये आपके सामने ना एक कंपस बनी हुई है, इस कंपस की मैग्नेटिक नीडल होती है, अगर हम इसको रखें तो ये फ्रीली नॉर्थ और साउथ की तरफ ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो इससे हमें डायरेक्शंस पता चलती हैं ये कैसी डिवाइस होती है। वी ऑल्सो यूज़ द इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये आप देखें ज़रा, कंपस बनी है ना, ईस्ट और नॉर्थ इसके दरमियान में आपकी नॉर्थ ईस्ट आएगी, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में नॉर्थ वेस्ट होगी, साउथ और वेस्ट के दरमियान में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के दरमियान में साउथ ईस्ट। तो जो दरमियान में डायरेक्शंस आती हैं उन्हें इंटर कार्डिनल या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं, या ये सब डायरेक्शंस होती हैं। बेसिक डायरेक्शंस 4 हैं और ये इसकी सब डायरेक्शंस हैं। ग्रिड्स, ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। आपने भी देखा ही है, मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, जब हम लोग की स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं और ये हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उससे मैथ के बॉक्सेस बनते हैं, बॉक्सेस बन गए ना, उसे हम ग्रिड कहते हैं। और ग्रिड का भी रेफरेंस होता है कि इस बॉक्स में ये वाला एरिया आ रहा है, जैसे आप ये देखें इन बॉक्सेस में अटलांटिक ओशन आ रहा है, यहाँ पे यूरोप आ रहा है, ठीक है। ये ग्रिड रेफरेंस होता है कि बॉक्स के हिसाब से वो किस नंबर पे आ रहा है, कितनी डिग्री पे आ रहा है। जैसे अब ये यूरोप देखें 20 डिग्री बॉक्सेस में आ रहा है, ये ग्रिड रेफरेंस होता है। और ये बॉक्सेस ग्रिड होते हैं, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज लाइन जो है मिलके क्या बनाती हैं, ग्रिड बनाती हैं। All the lines of longitude and latitude form a grid, as shown on the map. They are imaginary lines, so you cannot actually see them on the Earth's surface. To find a place on a map, we find its grid reference. For example, Karachi is located at almost 25 degree north and 67 degree east. ये हमें उन्होंने ग्रिड, ये बॉक्सेस वाइज देखें कराची कहाँ पे आ रहा है, 25 डिग्री नॉर्थ पे, 67 डिग्री ईस्ट पे, बॉक्स के हिसाब से कहाँ पे आ रहा है। तो ये ग्रिड बना हुआ है ना, बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें हम देखेंगे बॉक्स वाइज वो कहाँ पे आ रहा है, तो उसका ग्रिड रेफरेंस होता है। दिस मीन्स इट इज़ 25 डिग्री और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 67 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मैं फिर बता रही हूँ, जो वो लॉन्गिट्यूड है जो 0 डिग्री पे होता है, नॉर्थ टू साउथ। मैप को रीड करने के लिए हमें कीज़ की ज़रूरत भी है। व्हाट आर कीज़? Usually each map also has a key. It tells us what symbols and colors used on the map mean. Colors, symbols and patterns help us to find things more easily on a map. We also need to know how big the area actually is. This is shown by a scale. अच्छा, हमें की भी चाहिए, हमें स्केल भी चाहिए। की हमें क्या बताएगी, फॉर एग्जांपल छोटा सा माउंटेन बना है तो जहाँ पे छोटा सा माउंटेन बना होगा वो माउंटेन्स होंगे, ब्लू लाइन बनी है तो वो वहाँ पे रिवर होगा। ठीक हो गया। देखें, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ मैप, हमें कंपास रोज चाहिए जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस हैं, हमें की चाहिए, कलर की, स्केल, जैसे इतना बड़ा मैप तो नहीं ड्रॉ कर सकते हम, सपोज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, पूरा 1 किलोमीटर मैप पे नहीं शो हो सकता, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन के इक्वल होगी, वो स्केल होगा। टाइटल दे देंगे, जैसे कि ये कौन सा मैप है, पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप है। कलर्स होते हैं, कलर्स के ज़रिए हम जो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैप हैं।